गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ते हैं, कल मैंने ब्रेन स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट किया था, ठीक है। कल मैंने आपके ब्रेन में फिफ्थ वेंट्रिकल बताए थे कि ब्रेन में फिफ्थ वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन या ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। वेंट्रिकल्स बोले तो कैविटी, ठीक है। आपके ब्रेन में कितनी कैविटी होती है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इन अ ह्यूमन बॉडी, ब्रेन प्रेजेंट फाइव वेंट्रिकल, ठीक है। 5 वेंट्रिकल्स आपके ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 5 वेंट्रिकल्स, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम एक, ये ऐसे बनाते हैं। ये सेरिब्रम पोर्शन है, ये डाइंसेफेलॉन पोर्शन है, ये मिड ब्रेन पोर्शन है, ये पोन्स सेरिबेलम पोर्शन है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पोर्शन है, ठीक है। आपका सेरिब्रम का ये सेरिब्रम हेमीस्फीयर पार्ट है, ये पूरा सेरिब्रम हेमीस्फीयर है। तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल ये सेरिब्रम में होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं पैरासील कैविटी। ये आपका यहाँ आपका एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मुनेरो। ये आपकी जो कैविटी है ये आपका थर्ड वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल का नाम है डायोसील कैविटी, ठीक है। ये आपका आर्टर कहलाता है, आर्टर मिड ब्रेन में होता है। ये टेंट जैसी स्ट्रक्चर जो बनी है ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। इसे हम बोलते हैं मेटासील कैविटी। ये होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये आपके ऐसे पोन्स होंगे यहाँ पर, और आपके ये सेरिबेलम पार्ट आपके ऐसे बनते हैं, क्लियर। आपको मालूम है कि जो आपका ये डाइंसेफेलॉन वाला पार्ट होता है और फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल, यहीं पर आपकी जो कार्पस कैलोसम होती है, कार्पस कैलोसम को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरह से 5 वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है। ये आपके यहाँ 2 होल पाए जाते हैं, एक आपका डोर्सल होल और एक इसके जस्ट पीछे आपका एक होल होता है ऐसे वेंट्रल होल। तो यहाँ 2 होल होते हैं, एक आपका फोरामेन मोनेरो, डोर्सल को बोलते हैं हम फोरामेन मैगेंडी, और एक जो वेंट्रल होता है उसे हम बोलते हैं फोरामेन लुसाका। तो ऐसे, तो आपका सेरिब्रम में जो लिक्विड आपका बनता है, सेरिब्रम में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ आपका ये ब्रेन का लिक्विड ऐसे इस फोरामेन मोनेरो से निकल करके कैविटी में भरता हुआ थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर लास्ट में ये फोरामेन मैगेंडी और लुसाका से निकल करके आपका ये बाहर आता है, और चारों तरफ इसके क्या पाई जाती हैं, मेनिंजेस पाई जाती हैं। ये आपका पाया मैटर, फिर आपकी एरिकनॉइड मैटर। तो
तो इस तरह से आपका ये लिक्विड आकर के जमा होता है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन में। तो ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मैंने फंक्शन बताए थे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तो ब्रेन के वेट को कम करता है, सेकंड आपका क्या करता है, ये आपको इंजरी से, चोट वोट से बचाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी करता है। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे रिलीज करने में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन का वर्क करता है ये, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तो ब्रेन के वेट को कम करता है, एक्सक्रीशन का वर्क करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करता है, ठीक है ना। 1 डे में ये 500 ml आपका रिलीज होता है, 1 टाइम में 150 ml निकलता है, ये एक बार में 150 ml निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ ब्रेन होल भी याद रखना, फोरामेन मोनेरो, फोरामेन मैगेंडी एंड फोरामेन लुसाका, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो मैंने आपको ये एक चीज और समझ लेना, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका मिड ब्रेन बताया मैंने, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन और ये आपका क्या है, हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन, ठीक है। ये मिड ब्रेन समझ लीजिए, ये मिड ब्रेन है और ये हिंड ब्रेन है। तो चूंकि मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूंछ, सेरिबेलम ये सब एक सीध में होते हैं, तो इनको एक साथ से हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, पूंछ एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों एक सीध में होते हैं, इनके न्यूरॉन्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसलिए इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है ब्रेन स्टेम। जैसे आए कि ब्रेन स्टेम क्या है, तो मिड ब्रेन, पूंछ एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये है आपका ब्रेन स्टेम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। आपने सुना होगा बेसल न्यूक्लियाई, देखना बेसल न्यूक्लियाई आपके डिसीज में बताऊंगी, ये बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, बेसल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताए थे, ये जैसे सेरिब्रम था, ये सेरिब्रम ऐसे, ये सेरिब्रम की सरफेस से ही आपके अटैच होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। ऐसे ये दो आपके ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं, ये ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ये कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ये आपका क्या करते हैं, स्मेलिंग का वर्क, सूंघने की जो क्षमता आती है वो ऑल्फैक्टरी लोब के कारण आती है। जैसे ह्यूमन में बैड स्मेल, गुड स्मेल आपकी जो सेंस होती है वो इन ऑल्फैक्टरी लोब के थ्रू होती है। तो डायग्राम में इस तरह बना नहीं रहता, पर ये पाए यहीं पर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सबसे ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब डेवलप होते हैं डॉग के एंड आपकी स्कॉलिडॉन फिश के। स्कॉलिडॉन फिश में ऑल्फैक्टरी लोब ज्यादा डेवलप होते हैं, स्मेलिंग पावर उसमें ज्यादा होती है, इसी वजह से स्कॉलिडॉन फिश को डॉग फिश भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोगों में भी ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं जिससे हमें सूंघने की क्षमता आती है। बेसल न्यूक्लियाई, ये जो आपका सेरिब्रम है, ये आपके सेरिब्रम की जो फोल्ड गायरी सुलसी आपकी बने हैं, यहीं पर एक आपका न्यूक्लियाई पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई। ये आपका पाया जाता है बेसल न्यूक्लियाई। जब कभी बेसल न्यूक्लियाई किसी भी तरह का बेसल न्यूक्लियाई में इंजरी हो जाती है, टूट फूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, बेसल न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो इसके खराब होने से, बेसल न्यूक्लियाई के इस तरह डिस्ट्रॉय होने से आपके ब्रेन में एक डिसीज आती है पार्किंसन डिसीज। पूछा जाता है पार्किंसन डिसीज किससे रिलेटेड है, तो पार्किंसन डिसीज
ब्रेन से रिलेटेड है। और कब होता है? जब बेसल न्यूक्लियाई आपका डिस्ट्रॉय होता है। जब पार्किंसन डिसीज होता है तो क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? एक तो फर्स्ट बेसल न्यूक्लियाई से जो आपका डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो डिसीज आई है पार्किंसन डिसीज, तो इसमें फर्स्ट है कि मास्क लाइक आपके मास्क, चेहरा आपके मास्क के जैसे हो जाता है, जैसे लाइनिंग से ऐसे आ जाना, तो मास्क लाइक फेस होता है, ठीक है, मास्क लाइक फेस हो जाता है। दूसरा, सोते समय स्लीपिंग टाइम आपका कपकपी छूटती है, कंपन, बॉडी आपकी हिलती है, ठीक है, सोते समय कपकपी या कंपन होना, सोते समय कंपन होना, ये कैरेक्टर होते हैं आपके पार्किंसन डिसीज के। एक तो मास्क लाइक आपकी स्ट्रक्चर हो जाना, और यदि बॉडी आपकी रिलैक्स कर रही है, सो रही है सोते समय, तो आपकी बॉडी में कंपन होने लगता है, ठीक है, ये होता है पार्किंसन डिसीज। एक आपने सुना होगा RAS सिस्टम, एक हमारे ब्रेन में चलता है RAS सिस्टम। ये आपका क्या कहलाता है? रेटिकुलेटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये है आपका रेटिकुलेटिंग या रेटिकुलेटेड भी लिख सकते हैं, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटर सिस्टम। ये क्या होते हैं? रेटिकुलेटर एक्टिवेटर सिस्टम जो होते हैं, तो हमारे